मनुष्य मात्र केवल एक ऐसा है जिसने सारी सृष्टि को प्रदूषित कर दिया। तो ये सृष्टि हमें यही तो सिखा रही है कि आप यूज करो, लेकिन तेन त्यक्तेन भुंजी था जी। लेकिन हमारी दृष्टि नहीं, हमारे पास वो, हम देख ही नहीं पाते, इनसे सीख नहीं पाते। हम पेड़ से नहीं सीख पाते, नदी से नहीं सीख पाते, वायु से, सूर्य से, आकाश से, इन लताओं से सीख ही नहीं पाते, गुरुओं से भी नहीं सीख पाते, ग्रंथों से भी नहीं सीख पाते। मतलब हम अगर उद्घाटित हैं तो ये समस्त सृष्टि हमारे लिए गुरु बनी हुई है। बिल्कुल, ये और खुली हम नहीं पुस्तक है। उद्घाटित हैं तो गुरु भी गुरु नहीं है। हाँ, मतलब एक तो जो वेद है वो उस पुस्तक में शिष्यों ने उसको लिपिबद्ध कर दिया, एक तो वो ज्ञान है, और ये तो खुला वेद है। ये सारी प्रकृति जो है ये खुला वेद है, तो इसे समझें कैसे। तो सत्यवान कुटिया में रहते हैं, जंगल में रहते हैं, थोड़े से संसाधन हैं, और वहाँ फिर वो सावित्री की उत्पत्ति होती है, सावित्री आती है वहाँ पर। जैसे जैसे वैराग्य अभ्यास बढ़ेगा तो वो सावित्री कहीं बाहर से, कहीं राजा के यहाँ से शादी करके लाने वाली नहीं है। सावित्री हमारे पास है ही। सावित्री मतलब बुद्धि, तो जिसको एक व्यवसायत्मिका बुद्धि कहा, निश्चयात्मक बुद्धि कहा। बुद्धि कई प्रकार की है, दृढ़ संकल्प लेकर के चलने वाली जो विवेकवती जो बुद्धि है। इस समय हमारी सामान्य बुद्धि है, ये सत्यवान को नहीं बचा सकती है, इससे तो वो मरेगा। तो इस बुद्धि को हम कैसे वो सावित्री बुद्धि बनाएं, वो ऋतंभरा बनाएं। ऋतम बिभर्ति इति ऋतंभरा, जो केवल ऋत को, सत्य को ही धारण करती है। तो वो जो उसको हम अविप्लव विवेक ख्याति कहें, या ऋतंभरा प्रज्ञा कहें, या हम उसको सावित्री कहें, तो ये हमारी रक्षा करती है, और वो मृत्यु के साथ युद्ध करती है। तो मृत्यु का मतलब है जितना भी दोष वर्ग है, उसमें राग, द्वेष, अभिनिवेश, अविद्या, अस्मिता, तो ये तो शास्त्रीय भाषा हो गई। और जो लौकिक भाषा है तो उसमें जो हमारी वित्तेषणा, पुत्रेषणा, लोकेषणा, या हमारा जो तनाव, डिप्रेशन, दूसरों से हम जो कामनाएं करते हैं, तो ये सारे के सारे इसमें मृत्यु में समझे जाते हैं। यस्य छाया अमृतम यस्य मृत्यु, उसके आश्रय में रहना ही अमृत है, और उससे दूर होना ही अपने आप में मृत्यु है। और उसके साथ युक्त हम कैसे रह सकते हैं, जब हमारे पास विवेक हो, वो धी हो, जिसकी हमने गायत्री मंत्र में कामना की है, धियो यो नः प्रचोदयात्। अगर वो बुद्धि हमारे पास नहीं है तो हम ईश्वर में रहते हुए भी दुख से युक्त हैं ही। तो ये हमारी सबकी अनुभूति है। जो कबीरदास जी ने बोला, पानी में मीन प्यासी, जी। तो हम सब, अब कोई पूछेगा, बोल जी आप तो ये सारे शब्द जानते हो, तो आप कुछ विशेष हो कि मतलब आप में भी आती हैं ये चीज़ें। तो ये जो हमारी बुद्धि की जितना जितना परिष्कार हुआ है, यदि वो 1% हुआ है तो हमारा दुख 1% कम हो गया। 10% परिष्कार हुआ है तो 10% कम हो गया। तो अलग अलग कैटेगरी के लोग हैं, सब दुखी तो हैं, लेकिन सबका दुख भी बराबर नहीं है जी। हाँ, और कुछ का 10% है, कुछ का 20 है, कुछ का 30 है, कुछ का 80 है, कुछ 90% दुख में जीते हैं। जो जितने राग से जुड़े हुए हैं वो उतने ही ज़्यादा दुखी हैं। हाँ, मतलब जिसने सावित्री और गायत्री को अपने जीवन में शामिल किया है वो सुखी है, वो उतना मृत्यु से छूट रहा है। और जब पूर्ण रूप से सावित्री अपने स्वरूप में आ जाती है तो फिर मृत्यु को वहाँ पर हारना पड़ता है। मृत्यु का एक अटल नियम है, और मृत्यु एक बहुत शक्तिशाली देवता है। तो हमारे यहाँ मृत्यु का वर्णन अनेक रूपों में कथानक बना बना के किया गया है। नचिकेता यमराज, तो भला कोई यम से कैसे मिल सकता है कोई व्यक्ति? जो साक्षात मृत्यु है तो उसके पास जीवन तो हो ही नहीं सकता है।
और वो भी एक मनुष्य जा कर के मिल रहा है उससे, और वो भी एक बालक जा कर के मिल रहा है। तो हम मतलब मृत्यु जैसा भयानक जो सबसे अंतिम कष्ट है ना, वो तो मृत्यु, तो बाकी के कष्ट तो उससे नीचे के हैं, उसको भी हम परास्त कर सकते हैं। तो ये जो कथानक है नचिकेता का है या सावित्री का है, तो इस मंत्र की जो महिमा है उसको मतलब कितना बखान करें। अच्छा, कई बार मैंने कुछ विद्वानों से ये भी सुना कि ये जो सांख्य दर्शन में जो इस सृष्टि की जो रचना है ना, भूर्भुवस्वः तत्सवितुः वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, तो इसमें मूल प्रकृति भी आ गई, परमात्मा भी आ गया, जीवात्मा भी आ गया, उसका कल्याण भी आ गया इसी मंत्र में। खत्म सृष्टि। तो ये कैसे खत्म हुई? एक ही मंत्र में। इसलिए ये महामंत्र है, क्योंकि इसने सब कुछ को समेट लिया। इसमें जीवात्मा भी, परमात्मा भी, उसकी पूरी ये सृष्टि भी, और इस सृष्टि का सदुपयोग करने वाला आत्मा भी, और उस आत्मा का कल्याण भी, सब इसमें आ गया। मतलब एक मंत्र ने चारों वेदों को और तीनों लोकों को समेट लिया अपने अंदर। तो किसी विद्वान ने बताया कि ये जो है भूर्भुवस्वः, ये 3 गुण हैं, सत्व रजस और तमस। सत्वरजतम, मतलब एक भगवान की एक शक्ति है वो जी। और वो कभी नष्ट नहीं होती है। भूर्भुवस्वः तत्सवितुः, जब उसके पास ये 3 शक्तियां हैं ना, तब उन शक्तियों को लेके उसका सविता रूप सामने आता है। सविता मतलब सृष्टिकर्ता, निर्माता। तो वो जो महतत्व है वो जब दिखाई देता है, वो ईश्वर का सविता रूप है, एक सृष्टि की रचना का प्रारंभ होना। और इस मंत्र में भी जो कहा है तत्सवितुः वरेण्यम, वो जो उसका सृष्टि करने वाला वो जो महतत्व वाला रूप है ना, वो वर्ण करने योग्य है, क्योंकि वो सबसे पहला प्रोडक्ट है, बिल्कुल फ्रेश है, उसमें सत्व की प्रधानता है, और उससे ही ये सारा विस्तार है। यदि वो निर्दोष है तो फिर सारी की सारी सृष्टि निर्दोष है, और वहाँ कोई फॉल्ट आ गया तो फिर मतलब मान लो आपके आटे में ही कहीं किसी ने कुछ ऐसे कोई कीड़ा मिला दिया, कुछ फॉल्ट, कुछ विष मिला दिया, तो अब आप उससे चाहे रोटी बनाएं, पराठे बनाएं, लपसी बनाएं, हलवा बनाएं, कुछ भी बनाएं आप, वो सब विकृति होगा। तो वो महतत्व में जो सविता रूप है, जो सृष्टा रूप है, उसमें यदि फॉल्ट आ गया तो हमारी सारी की सारी सृष्टि ही फिर दूषित हो जाएगी। तो तत्सवितुर्वरेण्यम, वो वर्ण करने योग्य है हमारे लिए। तो इसलिए कहा भर्गो देवस्य धीमहि, ईश्वर का विशुद्ध रूप जो है, ईश्वर तो है ही सृष्टा रूप, उसका जो सृष्टा रूप है, सृष्टा रूप वर्ण करने योग्य है। और सृष्टा के लिए कुछ मटेरियल भी तो चाहिए, तो वो उसकी शक्ति है, भूर्भुवस्वः, सत्व रजस तमस। हाँ, वो उसकी शक्तियां हैं, और उससे वो सृष्टि, क्योंकि आपके अंदर क्या गुण हैं ये कैसे पता लगेगा? जब आप उनको अभिव्यक्त करोगे, आप व्याकरण पढ़ाओगे तो पता लगेगा कि आप वैयाकरण हैं, आप दर्शन पढ़ाओगे तो पता लगेगा आप दार्शनिक हैं, आप कोई डंबल उठा के दिखाओगे 10, 20, 50 किलो तो पता लगेगा बल है आपके अंदर। तो उस ईश्वर का सृष्टा रूप कैसे पता चले हमें? जब वो सृष्टि रचे, तो ईश्वर की अभिव्यक्ति उससे होती है, तत्सवितुर्वरेण्यम, तब वो वर्ण करने योग्य है। आपका बच्चे वर्ण कब करेंगे? जब आपकी शक्तियाँ अभिव्यक्त होंगी। अभिव्यक्ति नहीं है तो कौन वर्ण करेगा फिर आपका? भर्गो देवस्य धीमहि, तो हमारे जो दोष हैं वो फिर कैसे दूर हों, हम कैसे वर्ण करें? क्यों नहीं हम वर्ण करते हैं? क्यों नहीं हम सब जगह उसको देख पाते हैं? जब ये खुला वेद है ये सृष्टि, तो ऐसा कौन सा पर्दा है बीच में जो हम उसके होते हुए भी उसको महसूस नहीं कर पाते हैं? ऐसी कौन सी बाधा है कि आनंद स्रोत बह रहा पर तू उदास है? क्यों दुखी हैं हम? यदि वो कण कण में, सब ऋषि कहते हैं वो हमारे अंदर भी है, तो जब मेरे ही अंदर है तो मैं उसको महसूस क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? ऐसा क्या है? तो ऐसा
क्या है ये तो पता नहीं, पर कुछ तो है, इतना तो हर व्यक्ति मानेगा ही। जी। भाई ऐसा हमें नहीं मिल हो नहीं सकता रहा है, ना। सब कुछ उपलब्ध होते हुए भी हम उसे भाई मेरे पास आँख है और मेरे को रूप दिखाई नहीं दे रहा है, तो आँख में क्या दोष है ये तो मुझे नहीं पता, ये तो डॉक्टर बताएगा। जी। पर कोई तो दोष है, आँख है तो दिखना चाहिए। यदि मेरे पास धी है, मति है, तो मुझे अनुभूति होनी ही चाहिए, फिर भी नहीं हो रही है। साधन भी हैं, साध्य भी अंदर है, फिर भी अनुभूति नहीं हो रही है, तो कोई तो फॉल्ट है। तो फिर हम डॉक्टर जी के पास जाके बोलते हैं कि जी हमें नहीं पता क्या रोग है, आप इसको ठीक कर दीजिए, हम देख सकें ऐसा हमें बना दीजिए। तो अब डॉक्टर चेक करके उसको ठीक कर देता है। तो यहाँ इस मंत्र में कहा भर्गो देवस्य धीमहि, हमारे वो जो दोष हैं ना, वह हमारे पुरुषार्थ से नष्ट नहीं होने वाले हैं। हम कितना भी जप तप करें, यज्ञ करें, दान करें, कितना भी पुरुषार्थ करें, लेकिन उसके साथ भागवत कृपा का होना बहुत ज़रूरी है। ईश्वर के समक्ष समर्पण बहुत आवश्यक है। समर्पण बहुत जरूरी, इसलिए हमारे वैदिक साहित्य में उसी को कहा श्रद्धा। श्रद्धा, श्रद्धा भगस्य मूर्धनि। श्रद्धाम भगस्य मूर्धनि, भग के मूर्धा में श्रद्धा है। इसी को श्री अरविंद ने अनकंडीशनल सरेंडर कहा। जी। वो तो बड़े ज्ञानी व्यक्ति थे, पुरुषार्थी व्यक्ति थे वो तो। और उनका वो जो सिंबल बना है ना, एक ट्रायंगल ऐसे नीचे उतरते हुए, एक ऊपर चढ़ते हुए, तो वो सिंबल है। उन्होंने माता पुस्तक में उसका रहस्य बताया कि एक है नीचे से उठती हुई अभीप्सा और एक है ऊपर से आती हुई उसकी कृपा, और वो दोनों जहाँ मिक्स हो जाती हैं वहाँ फिर वो कमल का फूल खिला है। तो वहाँ इस आत्मा की शक्तियाँ पूर्ण अभिव्यक्त हो जाती हैं, वो खेल खेलता है फिर इस सृष्टि में। तो ये जो बीच की जो बाधा है उसको हटाने के लिए इस मंत्र में व्याख्या की गई, प्रार्थना की गई, भर्गो देवस्य धीमहि। वो जो भर्ग, वो जो उसका तेज, मतलब चने को जब उस भट्टी के कोयले में डाला जाएगा ना, जी। तुरंत उसका वो शक्ति नष्ट हो जाएगी, अंकुर वाली भुन जाएगा वो। तो ये जो योग की अग्नि है और ये जो ईश्वर का भर्ग है, भर्ग मतलब तेज, तो इधर से तो अपना विवेक, वैराग्य, अभ्यास, प्रार्थना, और उधर से उसकी कामना। तो हमारे जो वेद हैं वो भी यही कह रहे हैं, और दर्शन उपनिषद भी वही कह रहे हैं। श्री अरविंद जैसे जो योगी हैं वो भी यही कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि एक जैसे पृथ्वी का ना जो ग्रेविटेशन पावर है वो एक सीमा तक है, जी। उसके बाद वो ख़त्म हो जाती है, उसके बाद वो चीज़ों को नीचे नहीं गिरा सकती, उसके पार चले गई तो नहीं तो सारे एरोप्लेन नीचे गिर जाएं। तो ऐसे ही हमारे जो दोष हैं वो कब तक हमारे ऊपर अटैक करेंगे, उनकी एक सीमा है। उस सीमा को यदि हम लांघ गए, हम मतलब चेतना, आत्मा, अगर वो उसके पार हो गई तो फिर उस व्यक्ति को दोष नहीं पकड़ते। क्योंकि इसी संसार में तो महर्षि दयानंद भी रहते हैं, इसी में ही तो महात्मा बुद्ध रहते हैं, भगवान महावीर रहते हैं, महर्षि पतंजलि रहते हैं, इसी में तो सारे के सारे महापुरुष रहते हैं। तो उनको राग द्वेष क्यों नहीं लगते हैं, उनको ये सृष्टि क्यों नहीं नीचे गिराती है? क्योंकि वो उस ग्रेविटेशन पावर को पार कर गई, चित्त की उस अवस्था को वो पार कर गई। उन्होंने भून डाला उन दोषों को, अब वो अंकुरित नहीं हो सकते हैं। अब आलम्बन कोई उनके ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकते हैं। धरती पे हैं तब तक तो वो खींचेगी, तब तक वो पावर काम करेगी जब तक हम ज़मीन पे हैं। ज़मीन से यदि हम उठ गए, उठते 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 वहाँ चले गए, फिर ज़मीन नहीं खींच पाएगी, एक सीमा तक खींचेगी। तो ये जो भगवान का भर्ग है, अगर व्यक्ति पूरी ईमानदारी के साथ अपने दोषों को ऐसे भगवान के सामने उपस्थित कर दे, जैसे कोई सूर्य का ताप लेने के लिए अपने पूरे शरीर को खोल देते हैं ना नेचुरोपैथी में, ऐसे यदि कोई व्यक्ति पूरी ईमानदारी से अपने दोषों को अपने गुरु के सामने या भगवान को साक्षी मान के पूर्ण समर्पण कर दे कि ये मेरे से नहीं हो पा रहा है, आप इसको कर दीजिए, तो इनका श्री अरविंद का भी ये मानना है कि वो समस्याएं हट जाती हैं। जो माता जी थी उन्होंने कुछ गुह्य विद्याओं का प्रैक्टिस की थी,
तो उन्होंने कुछ रोगियों के ऊपर इसका प्रयोग करके देखा कि किसी व्यक्ति के शरीर में कोई रोग है, और उन्होंने उस दिव्य चेतना से आह्वान किया और उसको वहाँ फोकस किया, तो जैसे डॉक्टर उसको निकाल देते हैं जी। और जिसको आज श्रद्धेय स्वामी जी महाराज प्राण विद्या के नाम से आज पूरा देश नहीं पूरी दुनिया नतमस्तक है जिसके सामने, तो वो और इस समय तो और ज़्यादा, और उसकी ज़्यादा आवश्यकता है, और लोग उसको महसूस कर रहे हैं, मतलब लोग ही बता रहे हैं, क्योंकि महाराज जी को तो कोई रोग था ही नहीं, तो जितना मतलब वो कितने रोगों को कैसे ठीक करती है, तो ये लोगों ने बताया। तो ऐसे ही ये जो ईश्वर का भर्ग है, भर्गो देवस्य धीमहि, साधक जब पूरी सच्चाई से कहता है कि मैं उसको धारण करता हूँ, वो है चारों तरफ मेरे, पर मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ उसके सामने, अब वो मेरी रक्षा करे, मेरे दोषों को हटाए, तो उसके उस भर्ग के सामने फिर कोई दोष टिक नहीं सकता है। और ये जो भर्ग है, ये जो काम करता है, दोषों को मिटाता है, इसी का नाम है विवेक ख्याति, अविप्लव विवेक ख्याति। अब सदा सदा के लिए दोष नष्ट हो गई, मतलब कितने युगों युगों से हम चल रहे थे, कब कब से क्या क्या कचरा इकट्ठा किया था, तो कितना भी मतलब कचरे का हमने पूरा हिमालय भी इकट्ठा क्यों नहीं कर लिया हो, लेकिन जिस दिन इसमें वो अग्नि लगाई जाएगी ना, तो वो पूरे कचरे के हिमालय को भी भस्म कर सकती है, इतनी शक्ति है उसमें। तो इसलिए इस मंत्र में कहा भर्गो देवस्य धीमहि, मैं उसको धारण कर रहा हूँ, भर्ग को। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बस बुद्धि से यदि सारे दोष हट गए, क्योंकि व्यक्ति की समस्याएं हैं, एक्चुअली समस्याएं जो हैं वो बाहर नहीं होती हैं, यहाँ होती हैं, बुद्धि में है सारी। मन कहें, बुद्धि कहें, चित्त कहें, नाम अलग है, सूक्ष्म जो शरीर है उसमें है सारी समस्याएं। किसी एक भाई ने भी आज प्रश्न पूछ रखा है कि ये दोष कहाँ रहते हैं, तो ये सारे के सारे अंतःकरण में रहते हैं, सूक्ष्म शरीर में रहते हैं, और उन संस्कारों को हम कैरी फॉरवर्ड करते रहते हैं, एक जन्म से अगले जन्म में, उससे अगले जन्म में, वो अपना ले जाते रहते हैं झोला उठा के। पर लेकिन किसी ने झोले को ही जला दिया तो फिर तो कोई ज़रूरत ही नहीं है ना कुछ ले जाने की। तो सबके झोले में अलग अलग चीज़ें हैं, किसी के झोले में किसी ने भर रखा है इतनी गली सड़ी कचौड़ी पकौड़ी गंदे तेल में तली हुई, झोला पूरा भर रखा है, तो वो ट्रेन में उसी को निकाल के खाएगा और बीमार होगा। तो ज़रूरी नहीं है जिसके पास जितना बड़ा झोला है उसके पास उतनी बड़ी संपत्ति भी हो। किसी के पास है अपने घर का शुद्ध सात्विक खाना, किसी के पास हैं फल, और किसी के पास भाई 4 दिन से ये फल भी बासी हो जाएंगे, उसके पास अपने 10, 20, 50 हज़ार रुपये हैं और कोई झोला नहीं है उसकी जेब में, तो जहाँ भी फ्रेश फल आता है वो खरीद के खा लेता है। तो हम सब के कर्माशय बैगेज हम लाद के चल रहे हैं। अब किसी के वाले में बहुत अच्छा सामान है तो बड़े अच्छे से इसको भोग करता है, और ना अपने को दूषित होने देता है ना सृष्टि को दूषित करता है। और कुछ हैं कि मतलब रोते धोते ही आते हैं, इसको भी दोष देते हैं, उसको दोष देते हैं, ब्लेम हमेशा दूसरों पे करते हैं, और पूरा जीवन बीत जाता है, दूसरे लोग सुधरते नहीं और इनकी समस्याएं नष्ट होती नहीं। तो ऐसे लोग एक घर परिवार को छोड़ के फिर दूसरे शहर में जाएंगे। हाँ, बहू बोलती है, बोले ये सास माँ के साथ मुझे नहीं रहना है, दूसरे शहर में चलो। तो दूसरे शहर में जाती है तो वो कोई पड़ोसन मिल जाती है, वो सास तो तैयार है क्योंकि मेरा स्वभाव वही है ना। तो ऐसे घर परिवार टूट रहे हैं। ऐसे कभी व्यक्ति संस्थाओं में, आज इस संस्था में गया, कल उस संस्था को देखा, परसों उसको देखा, तो वो पूरे जीवन बाहर से उपाय करता रहता है कि इसको हटा दूंगा तो मेरे जीवन में खुशी खुशी है, लेकिन वास्तव में फॉल्ट उधर था ही नहीं, फॉल्ट यहाँ था, इसको देखने का टाइम ही नहीं मिला। तो व्यक्ति की सबसे बड़ी उपलब्धि का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो है उस बात को स्वीकार करना। ये फॉल्ट बाहर नहीं है, फॉल्ट मेरे अंदर है कहीं ना कहीं।
इसीलिए ये भी कहते हैं दृष्टस्य ही दोषस्य सुसुखः परिहारः, हाँ, कि हम अपने दोष को को स्वयं देख लेते लें। हैं, वो ही सुख का परिहार है, वो ही उपाय है। क्योंकि आपको यदि दिख गया ना तो फिर आप उसको हटाएंगे निश्चित रूप से। पर यदि हमारी दृष्टि ही बाहर है तो हमने अपने सुख के सब दरवाजे बंद कर दिए हैं। फिर सुख कभी भी प्रवेश नहीं करेगा, दरवाज़ा ही बंद है, हवा आए कहाँ से? क्योंकि जब उसको देखा ही नहीं, जहाँ से ठीक करना था उसको जाना ही नहीं हमने, तो आए कहाँ से? तो सबसे पहला जो विवेक है या बुद्धि कहें आप, बुद्धि का जैसे स्तर बढ़ा हमारा गायत्री मंत्र से, तो हमें हमारे ऊपर गायत्री मंत्र का प्रभाव हो रहा है या नहीं हो रहा है। आपने ये भी पूछा ना कि भाई किस रूप में ये इसका परिणाम आता है। तो गायत्री मंत्र के जाप का परिणाम ये है कि व्यक्ति को अपने दोष दिखाई देने लगते हैं। उसको ये एहसास हो जाता है कि मुझे बाहर सुधार नहीं करना, मुझे अंदर सुधार करना है। तो उसकी एनर्जी का जो वो प्रवाह था ना, वो यू टर्न ले लेता है। फिर अभी तो सारी की सारी एनर्जी बाहर बह रही थी कि सास को ठीक करूं, कि बहू को करूं, कि बेटे को करूं, कि बच्चे को करूं, या गुरु को ठीक करूं, या शिष्य को करूं, या साथी को करूं। अब उसकी शक्ति ने यू टर्न ले लिया कि ठीक उनको नहीं करना, मेरे को करना है। मुझे जो जीवन मिला है ये दूसरों को ठीक करना बाद में, वो तो हो जाता है ऑटोमेटिक, करना भी। ऊपर हमारा अधिकार ही नहीं है, अधिकार ही नहीं, कर सकते भी नहीं है, नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं है जी। क्योंकि हमारे वाले यंत्र इस वाले पिंड में तो काम कर सकते हैं जो मन बुद्धि आदि हैं, बाहर वाले में साक्षात नहीं कर सकते। तब कर सकते हैं जब अगला व्यक्ति भी चाहे, वो उसमें सहयोग करे। तो गायत्री मंत्र का सबसे पहला परिणाम ये है कि व्यक्ति इस बात को महसूस करता है कि जीवन में कुछ ना कुछ तो दोष है और वो मुझे हटाना है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। अगर किसी व्यक्ति को सचमुच हृदय से ये रियलाइज़ हो जाए कि जिस दिव्यता को प्राप्त कर सकता था इस शरीर में, जिस दिव्यता को महर्षि दयानंद ने प्राप्त किया, भगवान राम ने, कृष्ण ने, शिव ने, हनुमान जी ने, कितनों के नाम लेंगे, करोड़ों करोड़ों योगियों ने, सन्यासियों ने, संतों ने, वीरों ने जिसको प्राप्त किया, वो मेरे जीवन में अभी नहीं आया। तो कहीं ना कहीं कोई दोष है और मुझे उसको हटाना है। मैं नहीं जानता हूँ तो भी मैं उसके डॉक्टर के समर्पित करता हूँ। स्थूल फॉल्ट का डॉक्टर स्थूल डॉक्टर करेगा, सूक्ष्म फॉल्ट है उसका सूक्ष्म डॉक्टर उसका इलाज करेगा। तो सूक्ष्म डॉक्टर यहाँ गायत्री मंत्र को ही बताया और उसके भर्ग को बताया, भर्गो देवस्य धीमहि, उसके तेज को बताया। वो ही दोषों को जला सकता है। धियो यो नः प्रचोदयात्। अगर मेरी धी ठीक हो गई, पहले मुझे पता लगा दोषों का, फिर मैंने उसको हटा दिया। पहले मुझे एहसास हुआ कि मेरे कपड़े पे कोई दाग है जी। तो अब ये दाग किसने लगाया? ये चाय डाल दी तो दुख कहते हैं जी आपने डाली मेरे ऊपर, नहीं तो मेरे तो साफ थे कपड़े बिल्कुल। भैया आपने डाली, बोली नहीं मैंने तो नहीं डाली, मैं तो इधर से गुजर रहा था। बोली नहीं आपने हाथ मारा इसलिए डल गई। भाई किसी ने भी डाली है आपने डाली या दूसरे ने डाली या डलवाई, जो भी है डल गई ना। अब क्या करना है? अब कोई नल ढूंढना है और कोई डिटर्जेंट ढूंढना है, साफ करना है। तो व्यक्ति को दिख जाता है तो फिर वो ये झगड़ा नहीं करता है। पहले समझदार व्यक्ति यदि है तो वो कहता है जी बाद में देखेंगे, पहले चाय भी हाथ में है तो बोल चाय बाद में पीऊँगा, बाकी बची हुई पहले इसको साफ़ कर लेता हूँ कहीं पानी है तो, क्योंकि बाद में छूटेगा नहीं। तो समझदार व्यक्ति को जीवन में त्रुटि होते ही पता लगेगा कि यहाँ ये आपस में वैमनस्य हो गया तो कोई ना कोई फॉल्ट है, वो तुरंत ठीक करता है। उसको पता लगता है इसके पीछे मेरी कामना काम कर रही है, मुझे कुछ चाहिए उससे, तो मुझे इस कामना का नाश करना है। जिसको हमारे ऋषियों ने 3 ऐष्णा कहा, लोकेशना, वित्तेशना, पुत्रेशना। तो हमें अपनी ऐष्णाओं के ऊपर काम करना है, उससे मुक्त होना है। उससे जब मुक्त हो जाता है तो इसी का नाम सावित्री है, इस बुद्धि का ही, क्योंकि 7 उसके स्टेजेस बताई ना योग दर्शन में। धीरे धीरे दोष पता चलने लगते हैं,
फिर उसको ठीक करने के लिए हम अभ्यास करते हैं, फिर उन अभ्यासों में जो दिक्कत आती है उसको ठीक करने की शक्ति। तो ये स्टेज बाय स्टेज होता है। तो जो अंतिम स्टेज है, 7वीं जो बुद्धि है, ऋतंभरा प्रज्ञा, उसी को ही सावित्री मंत्र कहा है। तो वो ही माँ की तरह हमारी रक्षा करती है। जब माँ और बच्चा दोनों साथ हैं और बच्चे के सामने अगर मौत है तो उसको फिर माँ अपने प्राण दे के भी बचाती है। तो सावित्री ने अपनी पूरी शक्ति लगा करके सत्यवान को मृत्यु के पंजे से छुड़ा दिया और उसके बाद उसके सास ससुर को राज्य भी मिल जाता है, उनका अंधापन भी दूर हो जाता है। तो जिस दिन ये हमारी ऋतंभरा प्रज्ञा सावित्री जिस दिन उद्बुद्ध हो जाती है, फिर वो कहता है अहम ब्रह्मास्मि। अब उसको कुछ चाहिए ही नहीं, सब कुछ मेरा ही है। जो आज तक बहुत चीज़ों को पकड़ने के लिए लालायित था, वो ही आत्मा कह रहा है कि इन सब रूपों में मैं ही हूँ। तो एक तरह से आत्मा की कृतकृत्यता या मुक्त अवस्था, निर्वाण अवस्था, जो भी कहें, वो यही है, धियो यो नः प्रचोदयात्। तो जैसे वहाँ महतत्व से लेके पंचभूतों तक सृष्टि है, ऐसी ही मेरे पास भी एक सृजन करने की शक्ति है। हर आत्मा अपने आप में सृष्टा है, सविता है। तो मैं अपनी सृष्टि को कैसी बनाऊं? अब आपकी सृष्टि ये पतंजलि गुरुकुलम है, तो अब आपको ये सोचना है कि मैं अपनी इस छोटी सी सृष्टि को उस डिवाइन के साथ जोड़ के इतनी डिवाइन कैसे बनाऊं? तो उसके लिए फिर जो भी उपाय करेंगे, तो बच्चे भी सावित्री बुद्धि वाले हों, आचार्य भी सावित्री बुद्धि वाले हों, कर्मचारी भी सावित्री बुद्धि वाले हों, तो ये तो अपने आप ही गायत्री माता का यहाँ निवास होगा। घर में सास भी सावित्री बुद्धि वाली हो, बहू भी सावित्री गायत्री वाली हो, बेटे बेटियां भी हों, तो वो घर अपने आप में ही स्वर्ग बन जाएगा। तो हमारा दुर्भाग्य ये है मानव जाति का, जैसे आपने शुरू में पूछा कि सभी मत, पंथ, संप्रदाय, वैदिक, अवैदिक, किसी भी पूजा पाठ की पद्धति को मानने वाले लोग हैं, वो गायत्री के प्रति श्रद्धा तो रखते हैं, लेकिन उसका प्रयोग या तो तब करते हैं जब जीवन में कोई बहुत बड़ा विघ्न आ जाता है कि भाई अब गायत्री, और तब भी पंडितों को लाते हैं, बोले उनसे जाप करवा दो, दक्षिणा दे दो। पंडित जप करेंगे तो उनको लाभ होगा। तो अपना जप हमेशा खुद करना चाहिए। और दूसरी बात यह है तज्जपस तदर्थ भावनम, उसके साथ वैसी भावना भी हमें जोड़नी चाहिए। तो खैर हमने कोशिश की है चर्चा करने की वैसे सारे जो आत्मवेता और ब्रह्मवेता ऋषि हैं, उन्होंने भी ये कहा कि इसका बखान नहीं किया जा सकता है, अनिर्वचनीय है ये, क्योंकि इसमें ब्रह्म भी समाया है, ब्रह्म की सारी सृष्टि भी समाई है, जीवात्मा भी समाई है, जीवात्मा का मोक्ष भी समाया है। इस मंत्र से सभी का हर प्रकार से कल्याण हो सकता है। तो हम सबको इसको, हमारे ऋषियों ने हमें इतनी एक पूंजी दे दी, तो उससे हमें ताला खोलना चाहिए और इसका प्रयोग करना चाहिए हमें। लेकिन वो होगा तभी जब हम स्वयं करेंगे तब होगा। वो हमें खुद करना पड़ेगा ना अंदर का। तो हमारे गुरुकुलों में तो ये है परिपाटी गायत्री की, लेकिन ये हर व्यक्ति को इसको अपनाना चाहिए और उसी भावना से करना चाहिए। ये कोई ऐसे कोई टूंडा टोटका नहीं है, भाई बीमार हो गई तो इसका प्रयोग कर लेते हैं और नहीं तो फिर गायत्री की जब आवश्यकता होगी तब बुला लेंगे, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो हमारा जीवन ही गायत्रीमय हो, सावित्रीमय हो, दिव्य हो, ऐसी हमें कोशिश करनी चाहिए। तो आपने अच्छा प्रश्न पूछा तो हमारा तो सत्संग हुआ ही, साथ साथ दर्शकों का भी हो गया। बहुत कुछ इससे नया सीखने को मिला, क्योंकि आपने बताया कि सब कुछ इसमें समाया हुआ है। तो इस मंत्र में जितना जितना हम विचार करते जाएं उतना ही मिलता जाएगा। हाँ, अनंत है इसमें, जितना जितना हम इसके अंदर जाएंगे। और वो अपने स्वरूप को खुद अभिव्यक्त करता है, कोई पुस्तक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये सबसे बड़ी बात है, आपको कोई वेद पढ़ने की ज़रूरत नहीं इसके बारे में। पुस्तक में आपके अंदर क्या कहा है इससे कोई लेना देना नहीं है, बस आपके अंदर अनुभव करना है। हाँ, वो अपने आप अपने रूप को अभिव्यक्त करती है, वो गायत्री माता, सावित्री माता।
तो आज की चर्चा को तो यहीं विराम देते हैं। आप सबका भी बहुत धन्यवाद, और ऐसे ही हम आगे भी इस तरह की जो यहाँ वार्तालाप करते हैं तो कोशिश करेंगे आपको भी शामिल करें, आपको भी शायद अच्छा लगा होगा। आज यहीं चर्चा को विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।